बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से किसी भी इदारा के मेंबर्स ऑफ स्टाफ हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान में इस एप्लीकेशन को, क्योंकि स्टाफ भी जो है वो ज़्यादातर घरों में मौजूद होते हैं और हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जो ब्राउज़र्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं। गूगल क्रोम जो है वो एक फ़ेमस ब्राउज़र है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो आप बस स्क्रीन पर देख रहे हैं जी का आइकॉन है और माइक का आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक करें तो आप टाइपिंग करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको आपके इदारे की तरफ से आपके इदारा की जो वेबसाइट का जो भी एड्रेस बताया जाएगा वो आपने यहाँ पर फीड नहीं करना है, टाइप नहीं करना, बल्कि आपने ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं तो आम तौर पर ये गूगल का सर्च इंजन हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो आप देखें कि गूगल का जहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इसके बिल्कुल नीचे भी एक बॉक्स है और माइक का आइकन बना हुआ है। यहाँ पर भी आपने आपके इदारा की तरफ से जो भी आपको आपकी वेबसाइट का एड्रेस दिया जाएगा वो आपने यहाँ पर टाइप नहीं करना, बल्कि आप सबसे ऊपर देखें जहाँ पे google.com लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर जो आपको आपके इदारे की तरफ से वेबसाइट का एड्रेस बताया जाएगा वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। मैं फ़िलवक़्त यहाँ पर जो हमारा एक डेमो अकाउंट है वो टाइप कर रहा हूँ। डेमो अकाउंट है www.rbdemo.parks.pk देन एंटर। और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये हमारे सामने डेमो अकाउंट की वेबसाइट ओपन हो गई। जब आप अपने इदारे की वेबसाइट लिख के एंटर करेंगे तो आपके स्कूल की, आपके इदारे की या कॉलेज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट्स मीन लाइंस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके इदारे के मल्टी कैंपसेस हैं तो यहाँ पे वो तमाम शो हो रहे होंगे, और अगर एक ही है तो वो एक ही कैंपस का नेम शो होगा। आपने उस कैंपस के ऊपर क्लिक करना है। फॉर व्हाट पर्पस, आप ये है आपके इदारे की वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक हमने दिया हुआ है सॉफ्टवेयर के ऊपर लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जिनाह कैंपस की जो ब्रांच है यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं जिनाह कैंपस के सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकूँ। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए है, ये सॉफ्टवेयर मेंबर्स ऑफ स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पर हर इदारे की तरफ से हर मेंबर स्टाफ को अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड बना के दिया जाएगा, और जो कि आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पे जो मेरा डेमो अकाउंट और पासवर्ड जो भी है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। एडमिन मेरा यहाँ पर यूज़र नेम है और पासवर्ड है 222। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पर 3 लाइंस हैं जिसके ऊपर क्लिक करने से आपको इस सॉफ्टवेयर के जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। क्लिक करें तो ये आपके सामने आ रही हैं। टीचर्स की जो वर्किंग है वो महदूद है। अदर्स के अंदर ई लर्निंग मॉड्यूल है यहाँ पर, क्योंकि ई लर्निंग मॉड्यूल बेसिकली काम कर रहा है ये जी। ई लर्निंग मॉड्यूल जो है वो बेसिकली काम कर रहा है जो हमें बच्चों की ऑनलाइन स्टडी के हवाले से जो कुछ भी ज़रूरत है, लाइक हमने बच्चों को नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स देने हैं, हमने बच्चों को डायरी प्रोवाइड करनी है, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करने हैं, बच्चों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। बच्चों ने अगर कोई होमवर्क करके हमें भिजवाया है और हमने उनको रिसीव करना है, उसके बाद हमने उनकी चेकिंग करके उनको वापस रिटर्न करना है, हमने बच्चों से ऑनलाइन एमसीक्यूज़ टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, हमने बच्चों के रिज़ल्ट्स बाद में चेक करने हैं। तो ये सारा काम जो है वो ई लर्निंग मॉड्यूल के अंदर होगा। तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन स्टडी से रेलिवेंट मटेरियल बच्चों तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ऐड एलएमएस गाइडलाइंस के न्यूज़। यहाँ पर
आपने बच्चों को किसी भी किस्म की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर देना है तो वो आप इसी फॉर्म से देंगे। ट्रेनिंग आपने देनी है तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी वीडियो भी होनी चाहिए, जिससे कि मैं इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आपको जो भी आपने बच्चों को एजुकेशन लेक्चर, मतलब आपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं या कोई ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले तो आपके इदारे का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर बना हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले वो बनाना होगा। उसके बाद फिर आपको इस जगह पर आप सिर्फ वो वाली वीडियो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे जिस वीडियो के ज़रिए बच्चों को कोई ट्रेनिंग आप देना चाह रहे हैं। जैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कैसे की जाएगी, तो बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाकर और हम उसको यहाँ पर बच्चों के जो LMS अकाउंट है उसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन दे सकते हैं। सर्कुलर नोटिफिकेशन अगर आपने देना है तो आप जस्ट न्यूज़ टाइटल में वो उसका सर्कुलर का टाइटल लिख देंगे, देन डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वीडियो लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अगर आप कोई ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं देन फिर उस ट्रेनिंग का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका वीडियो लिंक। तो मैं यहाँ पर मेरे पास मतलब जैसे कि मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ था तो वो मेमोरी में था तो वो आ रहा है और मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन ये रख देता हूँ। वीडियो लिंक में मैं ये मेरे पास एक लिंक आ रहा है, मैं वो लगा देता हूँ। मैं इसको सेव रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये जो भी मैंने आपके सामने फीडिंग की वो बच्चों के LMS अकाउंट में चले गई। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपके कुछ नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स जो हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं और आपने उनको डिलीट करवाना है, तो आप डिलीट LMS गाइडलाइंस या न्यूज़ में चले जाएं। तो यहाँ पर आपके सामने ये वो अभी मैंने एक पहले से फीड की हुई थी और एक अभी आपको ट्रेनिंग करते हुए फीड की हुई है। जब आप कोई भी सर्कुलर फीड करते हैं या अपलोड करते हैं सॉफ्टवेयर में तो उस आपके सर्कुलर को कोई ना कोई सीरियल नंबर अलॉट हो जाता है। तो जब आपने उसको डिलीट करना हो तो आप उसको सीरियल नंबर को आप सेलेक्ट करें और नीचे डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, आप डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाएगी। देन उसके बाद मैं आपको डायरी के हवाले से गाइड करता हूँ। अदर्स में जाएं, ई लर्निंग मॉड्यूल्स में जाएं और अपलोड डायरी पर आ जाएं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नेट की स्पीड का इशू है जी। ये आपके सामने जो है वो डायरी फार्म ओपन हो गया है। तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने कोशिश की है कि वो लिख दिए जाएं जो एक स्कूल डायरी से रेलिवेंट हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी टीचर जो भी अपनी डायरी फीड करना चाह रहे हैं वो अपनी अपनी क्लास चूज़ करेंगे। लाइक मैंने नर्सरी चूज़ की, देन ग्रीन ब्रांच नेम और डायरी डेट मैं आज की दे देता हूँ और मैं कुरान और इलेक्टिव की जगह पे कोई सी भी, मैं उर्दू में भी टाइप कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ अलिफ पे एंड पे। और अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें आमतौर पर 1 या 2 टीचर्स ही होती हैं और वही तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही होती हैं। तो वो तो यहीं पर ही मतलब एक ही दफ़ा वो डायरी अपलोड फॉर्म पर आएंगे और तमाम सब्जेक्ट्स वो नर्सरी के प्ले ग्रुप के मतलब 4 हैं 5 हैं वो डायरी फीड करेंगे, टाइप करेंगे और उसको सेव रिकॉर्ड, ये नीचे बटन है सेव रिकॉर्ड का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो बड़ी क्लासेस होती हैं मतलब हम 1-2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर मौजूद होते हैं। कोई इंग्लिश का पीरियड ले रहे हैं, कोई उर्दू का ले रहे हैं। तो जब क्योंकि टीचर्स ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन से घरों पर रहते हुए डायरी फीड करनी है या कहीं पर भी आप हैं तो आप डायरी फीड करना चाह रहे हैं, तो जो कोई टीचर जो हैं फ़र्ज़ करें इस्लामियत इलेक्टिव की हैं या कुरान का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, उन्होंने अपनी डायरी फीड की और सेव रिकॉर्ड कर दिया। अब ये दरअसल मैंने पहले से ही, हाँ अब देखें सॉफ्टवेयर ने जो है वो आपको एक मैसेज दे दिया था नो अपडेट परमिशन का। मैं दोबारा आपको लेके जा रहा हूँ, सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें और वो मैसेज हमें क्या दे रहा है अभी आपके सामने दोबारा आ जाएगा कि मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ, नो अपडेट परमिशन। जब ये मैसेज आ जाए तो सब्जेक्ट टीचर को समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले किसी और टीचर ने इस क्लास की सब्जेक्ट की डायरी फीड कर दी है। जब ऐसा हो तो फिर आप वापस सॉफ्टवेयर की तरफ, जो मेन पेज है उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, आप वापस वहाँ पर आ जाएंगे।
ये लें, ये मैं वापस आ गया हूँ डैशबोर्ड पर। इसका मेन पेज होम पेज भी कहते हैं और डैशबोर्ड भी कहते हैं। मैं अदर्स में जाऊँगा ई लर्निंग मॉड्यूल में, और अब मुझे अपलोड डायरी में नहीं जाना। ये अपलोड डायरी की ऑप्शन है, यहाँ पे अब मुझे क्लिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने फीड किया तो मुझे मैसेज मिल गया कि डायरी पहले से, मतलब नो अपडेट परमिशन। इसका मतलब ये है कि किसी टीचर ने किसी सब्जेक्ट की डायरी पहले से फीड कर दी है, हमसे पहले फीड कर दी है। तो अब हमने डायरी फीड करनी है तो हम अपनी डायरी में जाएंगे। मैं नर्सरी की डायरी फीड कर रहा था, मैं नर्सरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जिना कैंपस ग्रीन, और आज की डेट मैंने सेलेक्ट कर रहा था वही करूँगा और सबमिट करूँगा। तो देखें, मुझसे पहले 2 टीचर्स ने डायरी फीड कर दी थी, कुरान की और इंग्लिश की। तो वो अब मेरे सामने शो भी हो रही है। अब मैंने अगर फ़र्ज़ किया मैंने उर्दू की डायरी लिखनी है, तो मैं उर्दू की भी डायरी लिख दूँगा, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद मैं नीचे के अपडेट रिकॉर्ड का बटन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी डायरी जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई और टीचर अपने सब्जेक्ट की डायरी फीड करना चाहते हैं, वो फिर इसी क्लास के ऊपर आके, मतलब अपडेट डायरी की ऑप्शन पर जाके अपनी क्लास और डेट चूज़ करके, सेक्शन चूज़ करके सबमिट जब करेंगे, तो उनके पास जो बकिया टीचर्स ने काम किया होगा वो भी शो हो रहा होगा, और वो अपने सब्जेक्ट को भी फीड कर सकेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है कि आप ये देखना चाहते हैं कि मतलब ओवरऑल डायरी का व्यू देखना चाहते हैं आप, तो आप व्यू डायरी में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मतलूबा क्लास सेलेक्ट करेंगे। मैंने क्योंकि नर्सरी की डायरी अभी फीड की थी तो मैं नर्सरी की ऑप्शन ही चूज़ करूँगा। जिना कैंपस सेक्शन ग्रीन है, डायरी की ऑप्शन में मतलब डेट में आज की ही दे रहा हूँ, सबमिट। तो ये देखिए, ये पेज आपके सामने आ गया। ये वो पेज है जो बच्चों के सामने भी डिस्प्ले होगा, बच्चों के स्टूडेंट पोर्टल के ज़रिए से। उसकी जो वीडियो ट्रेनिंग है वो अलग से है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने कुरान इस्लामियात की भी डायरी फीड की हुई थी, वो भी आ रही है, उर्दू की भी आ रही है, और एक इंग्लिश की टीचर ने डायरी फीड की थी वो भी आ रही है। तो यहाँ पर हमें ज़ूम इन करने की भी नीड नहीं है, और एक खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने डायरी जो है वो डिस्प्ले हो रही है, और इसी अंदाज में ये बच्चों के सामने डिस्प्ले होगी। तो ये था आपका डायरी का तमाम तरीक़ाकार, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायरी को अपलोड करना है, डायरी को अपडेट कैसे करना है। अपडेट अगर आपसे कोई गलती भी हो गया किसी टीचर से, तो उसको भी हम अपडेट में जाके, आपकी जो डायरी आपने कोई गलत टाइप कर दी तो आप उसको अपडेट में जाके करेक्ट भी कर सकते हैं, और व्यू डायरी में आप डायरी का व्यू ले सकते हैं। तो मैंने आपको ई लर्निंग मॉड्यूल के अंदर बता दिया कि किस तरीके से बच्चों को नोटिफिकेशन देने हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशंस को डिलीट करना है, डायरी किस तरीके से आप लोगों ने अपलोड करनी है, और अगर कोई टीचर बाद में कोई किसी और सब आप अपलोड करने जाएं और आपको मैसेज आ जाए नो अपडेट परमिशन का, देन आपने अपडेट डायरी के ऊपर मूव करना है, और अपडेट डायरी में आप अपनी पहले से अपलोड की गई डायरी को करेक्ट भी कर सकते हैं, और व्यू डायरी के अंदर आपको पूरी क्लास का व्यू नज़र आ जाएगा तमाम सब्जेक्ट्स का। तो ये मैंने आपको रिवाइज़ कर दिया जो अभी तक मैंने आपको ट्रेनिंग दी है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमने बच्चों को अगर कोई नोट्स प्रोवाइड करने हैं, कोई असाइनमेंट्स देनी है, कोई वर्कशीट प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड स्टडी मटेरियल की ऑप्शन के ऊपर। तो ऐड स्टडी मटेरियल की ऑप्शन के ऊपर हमने चूज़ किया तो ये हमारे सामने पेज ओपन हो गया। अब क्योंकि मैं नर्सरी की ही क्लास को मैं चूज़ कर रहा हूँ, डायरी भी मैंने उसी की फीड की है, तो मैं इसी का भी आपको एग्जांपल के तौर पर नर्सरी की ही चूज़ करते हैं हम। तो नर्सरी को हमने क्लिक किया, नर्सरी का सेक्शन ग्रीन, ब्रांच जिना कैंपस, और सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले सब्जेक्ट फीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट फीड करने की ट्रेनिंग मैं आपको दे देता हूँ। आप वापस डैशबोर्ड पर आ जाएं, ये डैशबोर्ड है आपके सॉफ्टवेयर का, और मेन्यू ऑप्शंस में आएँ, एकेडमिक की ऑप्शन में आएँ, और यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट्स की ऑप्शन मौजूद है, और अपलोड सब्जेक्ट्स में आ जाएँ। ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आप सब्जेक्ट नेम जो भी आप फीड करना चाहें आपको टाइप करना पड़ेगा। मैंने इंग्लिश लिख दिया, और मैं कह देता हूँ नर्सरी में मैंने फीड किया। इसके मैंने मार्क्स रख दिए 20, क्योंकि बच्चों से जो हम MCQs ऑनलाइन MCQs टेस्ट लेंगे वो मैक्सिमम B20
मार्क्स का ही होगा। पासिंग मार्क्स जो है वो मैंने रख दिए 9। और देन एग्जामिनेशन लेवल हमें ऑनलाइन टेस्ट ये वाला चूज़ करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट पोर्टल के लिए सब्जेक्ट्स को फीड करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट ऑप्शन की हम ऑप्शन चूज़ करेंगे। नीचे ब्रांच चिनाब कैंपस ही आ रही है और मैं इसको सेव करवा दूँगा। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो सेव हो गया। आप इस तरीके से यहाँ पे इस क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो 1 बाय 1 करके फीड कर लेंगे, और हर क्लास के आपको सब्जेक्ट्स पहले फीड करने पड़ेंगे, ताकि आपको बार बार जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर ना आना पड़े। उसके बाद आप अदर्स में वापस आ जाएं ई लर्निंग मॉड्यूल के अंदर और ऐड स्टडी मटेरियल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अभी हम दोबारा से नर्सरी की क्लास को सिलेक्ट किया, हमने उसका सेक्शन लिया, ब्रांच चिनाब कैंपस ली, और अभी हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट में इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया जो मैं सेव करवा के आया हूँ। क्लिक किया। अब यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं अटैच डॉक्यूमेंट, मीन आप जो भी बच्चों को कोई भी आपके पास कोई पिक्चर है जो आपने अपने कैमरे से ली हुई है, आपके पास कोई वर्ड की फ़ाइल है जहाँ पे आपने कोई नोट्स टाइप किए हुए हैं, पीडीएफ की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, कुछ भी है जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप वो चूज़ करेंगे। मैं फाइल्स के ऊपर जाऊँगा। हाँ, यहाँ पर एक और आपको मैं बात बता दूँ कि आपकी जो भी आप पिक्चर यहाँ पर अपलोड करें या कुछ भी वो 100 KB से उसका साइज़ ज़्यादा ना हो। ये देखिए मैंने ओपन किया तो ये हर इमेज का इसका इस वक्त जो साइज़ है वो 228 KB है, ये भी अपलोड नहीं होगी। ये 370 KB है, ये 52.84 KB है, ये अपलोड हो सकती है। ये हम कोई सी भी हम एक पिक्चर चूज़ कर लेते हैं। चलें मैं ये वाली पिक्चर डेट शीट फॉर SSC, इसका जो साइज़ है वो 100 KB से कम का था। मैंने डिस्क्रिप्शन रख दी एग्ज़ाम्पल। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो लिखेंगे कि ये जो नोट्स हैं जो आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं या जो कोई वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, उसका नेम, और आगे मतलब आंसर क्वेश्चंस हैं या ट्रांसलेशन है या वर्ड्स मीनिंग है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिख दिया। मैं आप इसको सेव कर रहा हूँ। तो जब आप सेव करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो आपने काम, जो नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए वो बच्चों के नर्सरी क्लास के बच्चों के अकाउंट में चले गए हैं। अभी आप वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाएं। अदर्स ई लर्निंग मॉड्यूल, मैंने आपको ये ऐड स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी वर्कशीट देनी है, नोट्स देने हैं या असाइनमेंट देनी है, वो आप यहाँ से देंगे और उसका तरीकाकार भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड वीडियोस लेक्चर की तरफ। अगर आपने बच्चों को कोई वीडियो लेक्चर जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप बच्चों को उनके LMS अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे ऐड वीडियोस लेक्चर और क्लिक करेंगे। ये आपके सामने पेज आ गया। यहाँ पर आप बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप अपनी वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। वो बेशक आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें या किसी प्रोफेशनल कैम से। आफ्टर डैट आपके इदारे का जो वीडियो यूट्यूब चैनल होगा उसके ऊपर आप अपनी वो वीडियो अपलोड करेंगे। जब उस चैनल के ऊपर वीडियो कंप्लीट अपलोड हो जाएगी तो यूट्यूब का चैनल जो है वो आपकी वीडियो को कोई लिंक दे देगा, क्योंकि वो लिंक आपका, ये आप इस फॉर्म में देखें, यहाँ पे आपकी जो लास्ट वन ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट पर वीडियो लिंक लिखा हो, यहाँ पे आपने अपनी उस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया होगा उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो अब मैं नर्सरी के ऊपर जाता हूँ। नर्सरी सेक्शन ग्रीन, सब्जेक्ट चिनाब कैंपस। यहाँ पर भी देखिए वही सब्जेक्ट आ रहा है जो मैंने फीड किया था, और जितने भी अगर इस आप क्लास के सब्जेक्ट्स फीड करेंगे वो आपकी सारी इस लिस्ट में आ जाएंगे। इंग्लिश लेक्चर डिस्क्रिप्शन, मैं चले इंट्रोडक्शन, आपने चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, कुछ भी जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देन लेक्चर नंबर,
जो भी आपका होगा वो लिखेंगे। वीडियो लिंक में जो आपकी उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी वीडियो का लिंक होगा, आप पहले वहाँ पे यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ से यूट्यूब से आपने उस वीडियो की लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके आप उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए आपका मैसेज आ गया, 1 सक्सेसफुली अपलोडेड। मीन जो आपने ये लेक्चर नंबर 1 जो आप बच्चे को इस क्लास को फॉरवर्ड करना चाह रहे थे वो उनके स्टूडेंट पोर्टल के अकाउंट में फॉरवर्ड हो गया है। तो ये मतलब वेरी सिंपलेस्ट वे है बच्चों को डायरी प्रोवाइड करने का, बच्चों को डायरी प्रोवाइड करने का, बच्चों को कोई नोट्स या असाइनमेंट्स या वर्कशीट्स प्रोवाइड करने का, और बच्चों को कोई वीडियो लेक्चर्स आपने प्रोवाइड करने हैं तो वो आप यहाँ से करेंगे, जिसका मेथड आपको बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड चेक वर्क अटेस्ट। इससे पहले मैं आपको ले जाता हूँ व्यू स्टूडेंट्स अपलोडिंग वर्क। इस ऑप्शन के ज़रिए से जो आपने बच्चों को डायरी फॉरवर्ड की है, डेफिनेटली डायरी में हमने अक्सर बच्चों को होमवर्क भी कहा होता है, हमें डायरेक्शन दी होती है कि वो होमवर्क भी करें, रिटर्न वर्क जिसको आप कहते हैं। तो बच्चे जब अपनी कॉपीज़ के ऊपर रिटर्न होमवर्क करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद वो अपनी उस होमवर्क करने के बाद अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर कैप्चर करेंगे और बच्चे अपने LMS अकाउंट से आपको वो होमवर्क टीचर्स को सेंड करेंगे। टीचर्स रिसीव कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन ये था। टीचर्स इस ऑप्शन से रिसीव करेंगे जो भी बच्चों ने उनको होमवर्क करके सेंड किया होगा। व्यू स्टूडेंट्स अपलोडिंग वर्क के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें हेडिंग भी आपके सामने आ गई, एंटर डिटेल्स टू व्यू होमवर्क। आप देखना चाहते हैं कि नर्सरी क्लास के अंदर कितने बच्चों ने आपको इंग्लिश का होमवर्क करके, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे जो भी आपने सेव करवाए होंगे, आप 1 बाय 1 तमाम सब्जेक्ट के होमवर्क को चेक करेंगे। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट का कितने बच्चों ने नर्सरी की क्लास में होमवर्क आपको भिजवाया, डेट मैं आज की दे रहा हूँ सेव। तो अभी यहाँ पे वो देखें ये ऑप्शन आ रही है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि मेरा ये अभी सॉफ्टवेयर ब्लैंक पड़ा हुआ है, किसी भी बच्चे ने, नर्सरी के बच्चे ने कोई काम करके नहीं सेंड किया। अगर सेंड किया होता तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ रही होनी थी। ये जो अपलोडिंग वर्क का कॉलम है ना यहाँ पर, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको चेक भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी पिक्चर को ओपन करें और एडिट ऑप्शंस में जाएं और हाइलाइटर चूज़ करके आप चेकिंग वो मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देते हैं। सेम उसी तरीके से आप बच्चों का होमवर्क जब चेक कर लेंगे तो चेक करके आपने बच्चों को वापस सेंड कैसे करना है। देन आप अगेन ई लर्निंग मॉड्यूल, और यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐड चेक वर्क अटेस्ट। पहले जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई वो ये है, यहाँ से आपने होमवर्क रिसीव करना है बच्चों का, व्यू स्टूडेंट्स अपलोडिंग वर्क। फिर आपने अपने मोबाइल पर ही बच्चों के होमवर्क को चेक करना है, एडिट ऑप्शंस में जाके मोबाइल की जो इमेज की होती हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में दोबारा आ जाना है और ये ऑप्शन ऐड चेक वर्क अटेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने की हेडिंग्स भी आ रही है कि एंटर डिटेल्स टू अपलोड चेक्ड होमवर्क। अब आपने जो भी बच्चे को कोई भी होमवर्क चेक करके भेजा, चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं गैलरी में जाता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि मैंने इसको फर्स्ट किया, ये एक काम मुझे करके भेजा बच्चे ने, मैंने इसको चेक करना है। तो मैं ये एडिट की ऑप्शंस हैं यहाँ पे गया हूँ और मैंने ये ऑप्शन चूज़ की, ये लाइन मतलब मैंने, अब देखिए मैं किसी भी जगह पे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, मैं यूँ सर्कुलर कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ ड्रा कर सकता हूँ। तो इसके अलावा
मैं अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी किस्म की ड्रैगिंग जो है वो कर सकता हूँ। हमने आमतौर पर हाईलाइट हम कर सकते हैं बच्चों की मिस्टेक्स को, ठीक है। कुछ भी आप करना चाहें उसके बाद आप उसको टिक करके इस पिक्चर को आप सेव करवा दें जो भी आपने एडिटिंग की हो। अब इसी पिक्चर को हम वापस उधर अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं। हम नर्सरी की क्लास चूज़ की, सेक्शन ग्रीन, ब्रांच जिना कैंपस, लेवल। अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी, मिडल और हाई। जब आप प्ले ग्रुप टू क्लास 5 की क्लासेस तक काम कर रहे हैं तो आपको लेवल प्राइमरी चूज़ करना है। अगर आप 6, 7, 8 या प्री 9th इस क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको लेवल मिडल चूज़ करना है। और अगर आप 9, 10th फर्स्ट या सेकेंड ईयर की क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको लेवल हाई चूज़ करना है। अभी हम नर्सरी में हैं तो हम प्राइमरी का लेवल चूज़ करेंगे। डेट मैं आज की दे देता हूँ और सब्जेक्ट में इंग्लिश का चूज़ कर देता हूँ। सीरियल नंबर, यहाँ पर हमें उस जिस बच्चे को हमने होमवर्क भिजवाना है उसका सीरियल नंबर जो है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। सीरियल नंबर क्या है? इस सॉफ्टवेयर में जब हम बच्चों का डाटा फीड करते हैं तो हर बच्चे को एक सीरियल नंबर अलॉट हो जाता है। वही सीरियल नंबर जो है वो बच्चे के लिए, यानी कि वही सीरियल नंबर बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसकी मदद से उसकी तमाम ऑनलाइन स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू होगी। और तमाम टीचर्स की तरफ से और इदारे की तरफ से बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन होगी कि बच्चे जब होमवर्क करें तो होमवर्क कॉपी के ऊपर टॉप पर जहाँ पर बच्चे डेट, डे लिखते हैं वहाँ पर बच्चे अपना सीरियल नंबर भी मेंशन करेंगे, ताकि जब बच्चे पिक्चर खींच के आपको भेजें तो उस पिक्चर के अंदर ही आपको बच्चे का सीरियल नंबर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पर आप जो है वो सीरियल नंबर मेंशन कर देंगे। मैं सीरियल नंबर मेंशन कर देता हूँ 2 और यहाँ से अब जो मैंने पिक्चर चेक की थी मैंने वो सिलेक्ट कर ली। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया जी चेक्ड होमवर्क। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आप यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जो आपको बच्चों ने इसकी लिख के भेजी थी कि चैप्टर नंबर 1 है या एक्सरसाइज नंबर क्या है या कुछ भी। आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद तो आपको अब आप देखिए कि ये जो हमारी एडिट की हुई पिक्चर है इसका जो साइज़ है वो क्या आ रहा है 225 KB। तो ये फिल वक्त अभी अपलोड नहीं होगी। इसकी मैं आपको अलग से ट्रेनिंग बता दूंगा कि किस तरीके से हमने किसी भी पिक्चर को रिसाइज करना होता है। उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, उसकी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं अभी कोई सी भी ऐसी ले लेता हूँ वीडियो जिसका साइज़ 100 KB से कम हो। मैं यही ले लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखें हमने जब 100 KB से कम का साइज़ लिया तो हमें मैसेज आ गया सेव सक्सेसफुली। इस तरीके से हम बच्चों का होमवर्क रिसीव भी करेंगे, उसके बाद उसको चेकिंग करेंगे, चेकिंग करके हम उस पिक्चर को अपलोड कर देंगे, यानी कि बच्चों को वापस सेंड भी करेंगे। और ये सब का सब ई लर्निंग मॉड्यूल के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से हमने होमवर्क चेक करके तो वापस स्टूडेंट्स को सेंड करना है। उसके बाद है ऐड ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल। ये क्या है? हमने बच्चों के अगर MCQs फॉर्म में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि, यानी कि हमें उनको एक डेट शीट पहले देनी होगी ताकि बच्चों को पता हो कि किस डेट को किस सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ताकि बच्चे तैयारी बेहतर कर सकें। तो ऐड ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करें तो आप के सामने ये पेज आ जाएगा।
ऐड टेस्ट शेड्यूल, व्यू टेस्ट शेड्यूल, अपडेट और डिलीट का। ऐड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी मतलब इस फॉर्म्स के ज़रिए से आप डेट शीट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि नर्सरी का ग्रीन, आज की मैं कह देता हूँ कि जो पेपर है नर्सरी का वो 5 तारीख को है, आज को नहीं है, 5 मई को है। जिना कैंपस सेलेक्ट मैं कह देता हूँ इंग्लिश का पेपर है, और एनी डिस्क्रिप्शन कि पेपर किस चीज़ का है, मैं कह देता हूँ चैप्टर नंबर 1। इसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन MCQs फॉर्म में, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो ये सेव्ड हो गया। इसी तरीके से अगर आपने इस क्लास के सब्जेक्ट्स सारे फीड किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आपके पास सारे आ रहे होंगे, और आप उसको मतलब उर्दू का बता दें किस डेट को है, मैथ का किस डेट को है, तो आपकी एक डेट शीट बन जाएगी ये, और आप उसको सबमिट करते जाएँ 1 बाय 1। तो ये सारी डिटेल नर्सरी क्लास के बच्चों के जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके अंदर फॉरवर्ड हो जाएगी। आप इसको चेक करना चाहते हैं कि वो डिटेल किस तरीके से बच्चों के सामने डिस्प्ले होगी, तो ये है व्यू टेस्ट शेड्यूल, इस पर क्लिक करें। आपने नर्सरी का भी चूज़ किया था, नर्सरी की क्लास का फीड किया था हमने एक इंग्लिश का पेपर, तो मैं इसको सबमिट करके चेक करता हूँ। तो ये देखें जी, वो हमारे सामने बता रहा है ऑनलाइन टेस्ट डेट शीट MCQs फॉर्म में। डेट है 5/5/2021 यानी कि 5 मई, और सब्जेक्ट है इंग्लिश का, और इंस्ट्रक्शंस है मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो सिलेबस है वो शामिल होगा। तो इस यही पेज जो है ना वो बच्चों के सामने शो हो रहा होगा, ताकि बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारा पेपर ऑनलाइन किस डेट को किस सब्जेक्ट का है। आफ्टर डेट अब हम किस तरीके से कोई क्वेश्चन पेपर हम कैसे जनरेट करेंगे ऑनलाइन MCQs फॉर्म में। तो पहले हम गए थे यहाँ पर ऐड ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल, और यहाँ पर हमने डेट शीट बनानी सीखी ऑनलाइन। अब हम जा रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है। तो ऐड ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आपके सामने पेज आ गया। हम नर्सरी को चूज़ करेंगे, ग्रीन हमने 5 मई को चूज़ किया, सेट सेलेक्ट द ब्रांच, जिना कैंपस। यहाँ पर हमने 5 मई क्यों चूज़ की, क्योंकि हमने बच्चों को बता दिया कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 5 मई को होगा, तो हमें डेट भी यहाँ पे 5 मई की ही देनी होगी। उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट था, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। टेस्ट डिस्क्रिप्शन हमने बच्चों को बताया था चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 1। ये पब्लिशर है, अगर आपके पास मतलब मुख्तलिफ पब्लिशर्स होते हैं, आफाक वाले हैं, ऑक्सफोर्ड वाले हैं, PTB के हैं, तो जो भी आपने यहाँ पर आपका पब्लिशर होंगे वो आप यहाँ पे लिख दें और सबमिट करें। तो आपके पास अब एक फॉर्म ओपन हो गया जहाँ पर आप क्वेश्चन जो हैं वो टाइप करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन बैंक नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन A उसकी जो भी आप देना चाह रहे हैं, ऑप्शन B टाइप करेंगे, ऑप्शन C, ऑप्शन D, और करेक्ट आंसर भी आपको टाइप करना होगा। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि करेक्ट आंसर टाइप ना करें, बल्कि फ़र्ज़ किया कि ऑप्शन B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और मैं एक लिख आपको एग्ज़ाम्पल भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ व्हाट इज़ नाउन, और ऑप्शन A मैंने दे दी ट्री, ऑप्शन B आई, ऑप्शन C फास्ट, ऑप्शन D वही। अब जब आप करेक्ट आंसर लिखें तो आपको या तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो आपने स्पेलिंग फर्स्ट करें कि ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है, तो जो मैंने स्पेलिंग यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल फॉर्म में लिखे हैं वही मुझे उसी तरीके से करेक्ट आंसर में लिखने होंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं टाइपिंग से गलती हो सकती है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें और करेक्ट आंसर पर आएँ, पेस्ट कर दें।
और नीचे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो फीड हो जाएगा। ये 1 क्वेश्चन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपने सेकंड क्वेश्चन फीड करना है। आप वापस बैक आएँ और इस पेज को रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने का मेथड ये होता है मोबाइल पर कि आप अपने फिंगर या थंब इम्प्रेशन स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और उसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करते हैं और ये आपका पेज रिफ़्रेश हो गया। अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है और तमाम ऑप्शंस ब्लैंक हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है MCQs फॉर्म में आप टेस्ट जो है वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका व्यू लेना हो तो आप ई लर्निंग मॉड्यूल अदर्स, ई लर्निंग मॉड्यूल ऐड ऑनलाइन टेस्ट से तो आपने क्वेश्चन पेपर जनरेट किया। व्यू ऑनलाइन टेस्ट से आप इसका व्यू ले सकते हैं। Zoom, select any class nursery, चलिए 5th May, select any section green, जिना कैंपस एंड इंग्लिश सबमिट। तो ये देखिए हमने एक क्वेश्चन फीड किया था तो वो हमारे पास शो हो रहा है। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास शो नहीं होगा। स्टूडेंट्स के पास तो प्रॉपर एक जिस तरीके से MCQs या क्विज़ ऑनलाइन शो किसी भी साइट पर अगर आपने पहले कभी देखे हों किसी भी सॉफ्टवेयर में कि क्विज़ कैसे चलते हैं या MCQs हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से बच्चों के सामने वो पेपर शो होगा आपका। ये जो व्यू है आपका, ये बच्चे जब आपके रेगुलर स्कूल्स में आ रहे हैं तो तब भी आप इसका प्रिंट लेके तो बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर भी दे सकते हैं फिज़िकली तौर पर इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में कोई ऑप्शन या कोई क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है तो आप उसको अपडेट में जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो अपडेट में भी जाने के लिए आप बेहतर है कि आप व्यू ऑनलाइन टेस्ट पर ही जाएं। नर्सरी 5th May, देन ग्रीन और सब्जेक्ट था इंग्लिश सब। अब ये देखें ये यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये ब्लू कलर का लिंक लगा हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला जो फॉर्म ओपन हुआ है ये अब अपडेट वाला है। आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं व्हाट इज़ नाउन, ट्री, आई, फास्ट। आप किसी भी वर्ड को, ऑप्शन को, क्वेश्चन को रिमूव करके करेक्ट करके ये नीचे ऑप्शन है अपडेट रिकॉर्ड की बटन लगा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपसे कोई गलत फीडिंग हो गई है तो वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका जो ऑनलाइन स्टडी के अंदर बच्चों को सर्कुलर्स भिजवाने, बच्चों को डायरीज़ भिजवानी है, बच्चों को आपने कोई नोट्स या असाइनमेंट वर्कशीट देनी है, बच्चों को वीडियो लेक्चर्स फॉरवर्ड करने हैं, बच्चों का होमवर्क चेक करके उनको रिटर्न करना है, बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट की डेट शीट प्रोवाइड करनी है, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बनाना है, उसका व्यू लेना है, अगर गलत क्वेश्चंस फीड हो गए हैं तो उनको अपडेट करना है, अगर आप पूरे किसी क्वेश्चन पेपर को डिलीट करना चाहते हैं और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस की ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन ई लर्निंग में बकिया रह गई हैं वो एक ये है व्यू ऑनलाइन रिजल्ट्स बाय डेट, व्यू स्टूडेंट्स अपलोडिंग वर्क और व्यू वीडियो लेक्चर बाय क्लास। इसके अंदर मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ। व्यू स्टूडेंट्स अपलोडिंग वर्क, इस ऑप्शन के ज़रिए से जो बच्चों ने आपको होमवर्क करके भेजा होगा आप यहाँ से उसको रिसीव कर सकते हैं। और व्यू ऑनलाइन रिजल्ट्स बाय डेट में यहाँ पे जो बच्चे आपका ऑनलाइन MCQs का जो टेस्ट है उसको जो भी बच्चे सॉल्व करेंगे उनका जो भी रिज़ल्ट आएगा आप उसको बाद में व्यू करना चाहते हैं तो आप इस पेज पर आएंगे, डेट देंगे और ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। अभी वो आपको कह रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि अभी किसी भी बच्चे ने जो अभी हमने 1 क्वेश्चन का एक MCQs का टेस्ट बनाया वो किसी ने
सॉल्व भी नहीं किया तो वो कह रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो अगर बच्चे ने सॉल्व किया होता तो यहाँ पर हमें उसका रिज़ल्ट शो हो जाना था तमाम बच्चों का स्टेट में। और उसके बाद है कि हमने क्लास 8, 9 और 10th के वीडियो लेक्चर्स इल्म की दुनिया वालों से लेकर उसको तरतीब में हमने अपने सॉफ्टवेयर में रख दिया गया है। अगर आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहें, बच्चों को वो डिलीवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आप उनको खुद देखना चाहें तो आप ई-लर्निंग मॉड्यूल में व्यू वीडियो लेक्चर बाय क्लास यहाँ पे आप क्लिक करें। तो यहाँ से अभी मैं आपको नर्सरी का दिखाने लगा हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि लेक्चर अपलोड कैसे करना है। तो उसी अपलोड किए लेक्चर को अगर हमने व्यू करना है तो हम उसके व्यू में जाते हैं। सिलेक्ट हमने यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी 8, 9 और 10th की जो है वो लिंक्स लगाया हुआ है। हम 8 या 9 या 10th के लेक्चर देख लेते हैं। क्लास 9, सेलेक्ट एनी सेक्शन ग्रीन, चिनांग कैंपस। आप देखें यहाँ पे क्लास 9 के सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वो क्लास 1 के भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, नर्सरी के भी आ जाएंगे। मैं जाता हूँ फिज़िक्स में और व्यू लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। कह रहा है कि इसकी डिटेल उसके पास अभी नहीं है। क्लास 8, क्लास 10, सेलेक्ट एनी सेक्शन ग्रीन, और यहाँ पर भी फ़िज़िक्स हम इसके लेक्चर्स देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अभी उसको डाटा फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि लेक्चर्स अभी इस डेटाबेस में डेमो अकाउंट में नहीं रखे हुए हैं। आप जब अपने इदारे का यहाँ से वीडियो लेक्चर्स को उसकी एक्सेस करने लगेंगे तो यहाँ पर इस टेबल में जहाँ पे लिखा आ रहा है इनवैलिड डिटेल गिवन आर यूज़र इज़ इनएक्टिव, यहाँ पर आपको वो तमाम लेक्चर्स की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो ये हम वापस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको ई लर्निंग मॉड्यूल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। किसी भी किस्म के क्वेश्चन की सूरत में आप अपने इदारा के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंट रिक्वायर हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 03029876 703।